हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन विवेकानंद कॉमर्स एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 11th में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन सॉरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है वो देखने वाले हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और साथ साथ ही इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सारी चीजें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्स देने में आसानी होगी। आपकी यूनिट टेस्ट होती है, आपकी टर्म होती है कॉलेज में, क्योंकि बहुत से लोग जो है 11th को ज्यादा उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन बेटा कि जब तक आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आपको आने वाले 12th में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम जो है आपको 11th का जो इकोनॉमिक्स है वो समझाने वाले हैं। तो बेटा अच्छे से ध्यान दो। देखिए इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स के मीनिंग पर आते हैं डायरेक्टली। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? सोशल। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब होता है पैसा एंड शास्त्र मतलब होता है स्टडी करना। तो जब हम क्या करते हैं, पैसों की स्टडी करते हैं या फिर वेल्थ की स्टडी करते हैं। अर्थ मतलब वेल्थ भी होता है, वेल्थ मतलब एसेट, संपत्ति। तो देखो, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स इज लाइज इन अ ग्रीक वर्ड। ये जो इकोनॉमिक्स है बेटा ये ग्रीक वर्ड से है। कौन सा वर्ड से आता है? ग्रीक वर्ड। अभी जो ग्रीक वर्ड है वो है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ये याद रखिएगा। ये जो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस होता है। इकोनॉमिक्स का तो बेटा सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स इज लाइज इन अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जिसमें हम कहते हैं पूरी इकोनॉमी का जो है मैनेजमेंट करते हैं, हमारे पूरे हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करते हैं। देखो हमारे घर भी हमारे लिए जो है वो एक पूरा घर में जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, इकोनॉमिक गुड्स हम परचेज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी कंट्री भी हमारे लिए घर ही होता है, तो उसमें उस तरीके से बात करते हैं। देखो कौटिल्य ने जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए बारे में बताया है। देखो, अर्थ मीन्स वेल्थ, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। शास्त्र मतलब होता है साइंस। अर्थशास्त्र implies द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। जिसमें क्या होता है, वेल्थ को हम क्या कहते हैं, एक्वायर करते हैं और मैनेज करते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स का और अच्छा मीनिंग चाहिए तो इसी के ही नीचे मीनिंग के नीचे देखिए, इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्वीन होता है ये, उन्होंने जो है पॉल सेमल्सन ने हमको बताया। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जिससे हमारा जो बिहेवियर होता है उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात होती है हमारे इकोनॉमिक्स में। देन it deals with the how human beings satisfied their unlimited want with the limited resources। जनरली क्या होता है बेटा, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड रहती है। इंसान की जो वांट है कभी खत्म होती ही नहीं है। एक साइकिल चलाने वाला इंसान सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, गाड़ी होने वाला बंदा होता है कि मेरे पास जो है फोर व्हीलर हो। तो इनके इंसान की वांट कभी भी खत्म नहीं होती। चलो, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के कौन से दो ब्रांच? देखो बेटा मैं आपको मेन मेन चीजें समझाने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में आती है और आपको जो है लिखने में आसानी होनी चाहिए। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में देखिए, दिख रहा है आपको, विजिबल है। In 1933, Sir Ragnar Finch coined the concept of microeconomics and macroeconomics। याद रखिएगा, जो रैगनर फिंच इकोनॉमी इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव में आता है। जो सर रैगनर फिंच है उन्होंने जो है हम फ्रिश जो है उन्होंने दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म। और ये जो दोनों टर्म है माइक्रो और मैक्रो, ये ग्रीक वर्ड से आता है। पहला माइक्रो होता है मिक्रोस और वो होता है मैक्रोस। तो देखते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग दिया है। तो मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमको केनेथ बोल्डिंग ने पहले एक डेफिनेशन दी है। पहले डेफिनेशन जो है हमको पढ़ना चाहिए। देखिए, according to Professor Kenneth Boulding, microeconomics is a study of particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industries, particular commodities। माइक्रोइकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, हम इंडिविजुअल चीजों की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स का जो है एनालिसिस करते हैं। अब एग्जांपल, हमारे क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर फर्म की स्टडी की जाती है, सारे फर्म्स की नहीं, पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग देखेंगे, सो जो द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल और मिलियन पार्ट, जिसका हम लोग कहता है स्मॉल और मिलियन पार्ट।
माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इसमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी होती है। चलो हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पहला होता है वांट के बारे में। तो वांट क्या हुआ है, देखो वांट मतलब होता है हमारी चाहत। अब ऑब्वियसली हमको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, हमारी नीड, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें रहती है, तो जो चीज़ें हमको चाहिए उसे हम वांट कहते हैं। तो देखिए इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट्स इन फ्यू वर्ड्स, हम जो है वांट को कुछ वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज अ नीड, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में वांट को क्या कहा जाता है, नीड कहा जाता है। इन इकोनॉमिक्स में वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। वांट मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है। क्योंकि एग्जांपल समझिए कि आपके पास अगर कीपैड का मोबाइल है, तो अगर आप कीपैड के आपको एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, आपको एंड्रॉइड मोबाइल इसीलिए चाहिए क्योंकि आप कीपैड वाले से सेटिस्फाइड नहीं हो, इसलिए वो कहता है कि इकोनॉमिक्स में वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस फीलिंग इनेबल द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। ये जो फीलिंग है, ये इंडिविजुअल को इनेबल मतलब हेल्प करती है उनके वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो देखिए ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन अ नंबर ऑफ टू रीजन। इंसान की चाहत जो है बेटा हमेशा दो रीजन से बढ़ती जाती है। पहला, डिजायर फॉर बीइंग लिविंग ड्यू टू द इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। इन्वेंशन और इनोवेशन होने की वजह से लोगों को ना और बेहतर तरीके से जीने की इच्छा है। डिजायर मतलब होता है इच्छा, डिजायर मतलब विल या इच्छा। क्योंकि देखिए अगर आप आपके पास मोबाइल जो है वो है 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल। अगर आपके दोस्त के पास या फिर जो इनोवेशन हुआ है नया, अभी उसमें 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल है, तो आपको वो मोबाइल चाहिए होता है क्योंकि वो आपकी इसलिए वांट, क्योंकि आप पहले वाले से सैटिस्फाइड नहीं हो। सेकंड होता है राइज इन पॉपुलेशन, जैसे लोग बढ़ते जाएंगे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, इसीलिए जो है हमारी वांट भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। तो जो वांट होती है, पहला है वांट अनलिमिटेड होती है बेटा। कैसे होती है, अनलिमिटेड। देखिए वांट्स नॉट ओनली अराइजेस अगेन एंड अगेन, कभी-कभी होता है कि भी ये बार-बार वांट नहीं आती, बट दे आर आल्सो अनएंडिंग, लेकिन ये खत्म नहीं होती है, ये याद रखिएगा। मतलब कैसा है कि कंटीन्यूअसली चलती रहेगी। इफ वन वांट गेट सैटिस्फाइड, एक चीज़ अगर सैटिस्फाइड हो जाती है, अनदर अराइजेस, दूसरी आ जाती है। अराइज मतलब आना। वांट्स गो ऑन अ मल्टीप्लाइंग इन नेचर, वांट जो बेटा हमेशा मल्टीप्लाई होता रहता है नेचर में। सेकंड पॉइंट हमारा वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। देखो सेवरल वांट्स अकर्स अगेन एंड अगेन, कुछ वांट्स रहते हैं जो बार बार आते हैं, वेल सम माइट बी ओनली ओकेजनल, लेकिन कुछ चीजें ओकेजनली होती है। एग्जाम्पल, अभी दिवाली आने वाली है तो बेटा दिवाली में हमको जो पटाखे चाहिए होते हैं, तो पटाखे कैसा ओकेजनली रहता है, इसलिए वो हमको हमारा जो वांट है वो ओकेजनली है, वो रिकरिंग नहीं होती है नेचर में। देखिए वांट डिफर्स विद द एज, ये एज के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो अगर आप यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें भी देख सकते हैं, उन्होंने देखो ज़्यादा मीनिंग नहीं दिया है। वांट एंड देयर सैटिस्फैक्शन डिफर्स एज़ पर द क्रोनोलॉजिकल एज, एज के हिसाब से। अभी छोटा बच्चा है तो इसको जो है खिलौने की वांट है, ये यंग मैन है इसलिए उसको बाइक की वांट है, और ये जो है ओल्ड लेडी इसलिए उनको बुक की वांट है। देखिए वांट डिफर्स विद द जेंडर, ये 4 मार्क के लिए आता है बेटा। आप बहुत सारे पॉइंट दिए, 7 पॉइंट दिए हैं, तो आप कोई भी 5 पॉइंट लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हो। wants and their want differs with gender, बेटा जेंडर के हिसाब से अलग अलग होता है। मेन एंड वुमेन wants different goods according to their need, मेन और वुमेन की जो वांट है बेटा अलग अलग होते हैं उनके नीड के हिसाब से। अब हम कोई ड्रेसिंग सेंस की बात करें या फिर बिहेवियर की बात करें या फिर सबके अलग अलग जो है वो फिजिकल जो गुड्स होती है उनकी भी हम बात कर सकते हैं। वन डिफर्स ड्यू टू प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं उससे मेरी वांट वो रहेगी नहीं। अगर जो नॉनवेज खाता है तो उसके हिसाब से वांट रहती है। अब कोई सिगरेट पीना पसंद करता है तो सिगरेट की वांट वो रहती है। तो देखिए इंडिविजुअल हैबिट्स, इंडिविजुअल की जो हैबिट, इंडिविजुअल मतलब पर्सन, पर्सन की जो हैबिट रहती है, टेस्ट रहता है, प्रेफरेंसेस रहते हैं, मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग द वांट ऑफ द पीपल। जब आप लोगों की वांट डिसाइड कर रहे हो तो ये बहुत मैटर करता है कि उसका जो है वो टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, हैबिट कैसी है। चलो अब हम बात करते हैं, देखिए वांट डिफर्स विथ सीजन। वांट जो बेटा सीजन टू सीजन अलग अलग होती है। क्या होता है, सीजन टू सीजन अलग अलग होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शो हो रहा होगा। देखिए वांट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द सीजन, सीजन के हिसाब से होता है। जैसे अगर वुलन वुलन क्लॉथ जो है, वुलन क्लॉथ की वांट तब होती है बेटा जब विंटर सीजन होता है। कॉटन क्लॉथ की वांट जो है वो समर सीजन में होती है। और रेनकोट और जो अम्ब्रेलाज होते हैं उनकी वांट हमको रेनी सीजन में रहती है। अब देखिए 7 पॉइंट है वांट डिफर ड्यू टू कल्चर, कल्चर के हिसाब से अलग अलग होता है बेटा। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो हमारा कल्चर इस तरीके से है, तो हमारी वांट अलग है। कोई अगर चेन्नई में रहता है या फिर मद्रास में रहता है तो अलग जगह जो है उनकी अपनी अलग जो है वांट होती है। तो देखिए
difference in culture influence the want that are related to the food distinctions etc. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। वांट के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? क्लासिफिकेशन को आप टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ वांट। इसमें सबसे पहला होता है बेटा इकोनॉमिक वांट एंड नॉन इकोनॉमिक वांट। देन उसके बाद में इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट, नेसेसिटी वांट, कंफर्ट वांट और लग्जरियस वांट। तो इकोनॉमिक वांट मतलब क्या हो बेटा? इकोनॉमिक वांट ऐसे वांट होते हैं जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं। देखिए इकोनॉमिक वांट आर दोज वेयर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। एन इंडिविजुअल हैज टू पे द प्राइसेस फॉर देम, जिनके लिए हमको प्राइस देना पड़ता है। एग्जांपल फूड के लिए पैसे देना पड़ता है, मेडिसिन के लिए प्राइस देने पड़ते हैं, तो वो इकोनॉमिक वांट होती है। तो नॉन इकोनॉमिक एग्जैक्टली उसका अपोजिट, जिसके लिए हम पेमेंट नहीं करते। नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट द मेकिंग ऑफ मॉनेटरी पेमेंट, भी है जिसमें हमको किसके लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल जैसे एयर, सनशाइन है, इसके लिए हम पेमेंट नहीं देते, लेकिन जो है हमारी वांट होती है। देन होता है इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। इंडिविजुअल वांट मतलब बेटा एक सिंगल वांट होती है, एक सिंगल पर्सन की वांट है। अब जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए जो बोर्ड है वो मुझे यूटिलिटी देने वाला है, इसलिए मेरी जो वांट है वो इंडिविजुअल वांट है। लेकिन अगर मैं ट्रेन से जो है वो ट्रैवल करता तो वो ट्रेन जो है वो हमारी कलेक्टिव वांट होती है, क्योंकि सभी की वांट को पूरा करता है। देखिए इंडिविजुअल वांट, पर्सनल और इंडिविजुअल वांट रेफर्स टू दोज वांट व्हिच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल, जो इंडिविजुअल लेवल पर सेटिस्फाइड होते हैं। एग्जांपल जैसे डॉक्टर यूजिंग द स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करता है। जज वियरिंग कोट, जो जो जज है वो कोट वियर करता है। कलेक्टिव वांट्स आर द सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, जिसमें क्या होता है सब लोगों की वांट एक साथ सेटिस्फाइड हो जाती है। एग्जांपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, जो ट्रेन से ट्रैवल करता है उनके बारे में बात करते हैं। देन होता है हमारा थर्ड वाला टाइप नेसेसिटी वांट, कंफर्ट वांट, लग्जरियस वांट। नेसेसिटी देखिए नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, ये जो बेसिक नीड्स होते हैं हमारे तो उसे कहते हैं नेसेसिटी वांट। अब बात करते हैं कंफर्ट वांट। कंफर्ट वांट क्या कहता है? हमारी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बनाता है। तो देखिए क्या दिया उन्होंने, कंफर्ट आर दोज वांट व्हिच मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल, जो हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं? कंफर्टेबल बनाते हैं। एग्जांपल जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सर मिक्सर है, प्रेशर कुकर है एटसेट्रा। लग्जरियस आर दोज वांट, लग्जरियस वांट्स ऐसे वांट्स होती है व्हिच आर मेंट फॉर द प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, जो हमारी खुशी के लिए होता है। अब जैसे बहुत से लोग, हम तो एंड्रॉइड में भी खुश भी है, हमारा तो जो है मोबाइल एंड्रॉइड का मोबाइल है, अच्छा चलता है, अच्छी कैमरा क्वालिटी भी है, बट स्टिल लोगों को ना आईफोन पसंद है, क्योंकि एंजॉयमेंट मिलता है, प्लेजर मिलता है, एक स्टेटस सिंबल है आईफोन, इसीलिए। बाकी तो मुझे तो नहीं पसंद, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब बात करें, देखो लग्जरियस वांट आर दोज मींट फॉर द प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। एग्जांपल एसी कार है, वेल फर्निश्ड हाउस है एटसेट्रा। तो हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला हो गया वांट। अब देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब वो सारी चीजें बेटा जो हमारे वांट को सेटिस्फाई करे। These are the popular term in economics. Anything that satisfy the human want is term as a goods. कोई भी चीज जो हमारे want को satisfy करती है वो goods कहलाती है। एग्जाम्पल, ये पेंसिल मेरे लिखने की want को satisfy करता है तो ये मेरे लिए goods है। मोबाइल जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए goods है। ये टेक्स्ट बुक जो मुझे मेरे want को पढ़ाने में satisfy कर रहा था इसलिए ये goods है। So goods means anything which satisfy the wants of human being. It has a material existence. इसका नाम material existence होता है बेटा, जिसे हम टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल चॉक यूज बाय टीचर, तो टीचर चॉक यूज करता है, वो जो है हमारे लिए गुड्स है। सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ वांट्स। सर्विसेज भी जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, बट डू नॉट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस, लेकिन इसका कोई भी मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब उसे आप जो है वो देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल टीचिंग ऑफर्ड बाय टीचर, जो टीचर जो टीचिंग ऑफर करता है आप उसे टच नहीं कर सकते, वो इंटेंजिबल होती है नेचर में। देखिए यूटिलिटी वाला पॉइंट दिया है, यूटिलिटी में आपको समझा देता हूँ। जैसे अब कोई भी चीजें, कोई भी कमोडिटी, वो अगर मेरी वांट को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब वो हमको यूटिलिटी देती है। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एग्जाम्पल, अगर मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ और ये लीड हमेशा टूट रही है, ये मतलब ये मेरी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो ये मुझे यूटिलिटी नहीं देगा। वही अगर ये अच्छे से लिखना होता है, इसका मतलब ये हमको यूटिलिटी देता है। कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो जो कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, या फिर कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इट इज टर्म एज अ यूटिलिटी। अब देखिए वैल्यू, वैल्यू में क्या क्या दिया बेटा, दिख रहा है आपको? विजिबल है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए वैल्यू, वैल्यू हैज अ टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स। वैल्यू में दो अप्रोच होते हैं बेटा, पहला होता है वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। कुछ ऐसे कमोडिटीज होते हैं बेटा जिसका वैल्यू इन यूज ज्यादा होता है, कुछ ऐसे कमोडिटीज जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। वैल्यू इन यूज मतलब जो यूज में आती है, और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या, जिसको हम बेचने से पैसा बहुत जल्दी मिल जाता है।
तो जो वैल्यू इन यूज़ होती है, ये ऐसे कमोड जो फ्री में मिलते हैं, हमको क्या मिलते हैं? फ्री। देखिए एग्ज़ाम्पल फ्री गुड्स जो होती है, वो दिया है उन्होंने, तो इसके लिए हम पेमेंट वगैरह नहीं करते, तो होता है वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़। अब हम बात करते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज की। देखिए वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? वर्थ ऑफ कमोडिटी की, कमोडिटी की वर्थ क्या है वो ऑब्वियसली मनी में डिफाइन करता है। एग्जांपल जैसे टीवी, कार एटसेट्रा। एक टॉपिक दिया वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब देखो वाटर जो है उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, लेकिन वैल्यू इन यूज़ बहुत ज़्यादा है। वही अगर हम डायमंड देखें, तो डायमंड जो है उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है, लेकिन डायमंड का ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो है हमारा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने कॉन्सेप्ट देखी, ये पार्ट 1 था। अब इसमें ही जो आपको लेक्चर नंबर 2 जो है हम उसके बाद में ही वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हम आपको ऐसे ही नए-नए टॉपिक्स पढ़ाते रहेंगे, और जब भी कुछ क्वेरीज़ होती है तो आप कमेंट में नोट डाउन कर दीजिएगा, हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सो बेटा, थैंक यू सो मच।